प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है वो 10th क्लास का जो हमारा चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, उससे होने वाली वीडियो आज की वीडियो। इससे पहले भी मैंने बेटा एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, जिसके अंदर मैंने सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ यानी जो फॉर्मूले थे वो सारे आपको बताए थे, और कुछ बेसिक एक आध दो क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड वहीं की वहीं मैंने कराए थे। बट आज हम जितने भी हमने फॉर्मूले स्टडी करें पार्ट 1 के अंदर, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल छोटे क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द एरिया एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक वृत्त है यानी एक सर्कल है जिसका रेडियस यानी वो 7 सेंटीमीटर है, और हमें उसका एरिया भी निकालना है, क्षेत्रफल भी, और उसकी सर्कमफेरेंस यानी परिधि भी याद करनी है। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन करते हैं इसका, बेसिक फार्मूला ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा सबसे पहले हमारे पास में वी हैव रेडियस आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नाउ पहला पार्ट बोला उसने एरिया मतलब क्षेत्रफल बेटा, एरिया ऑफ सर्कल। तो ये आ जाएगा बेटा, मैंने एरिया का फार्मूला आपको बताया था, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। देखो बेटा जब तक बोला ना जाए पाई की वैल्यू हम 22/7 ही लेंगे, यानी 22/7। नाउ आर की वैल्यू है 7, लेकिन इसका स्क्वायर है तो 2 टाइम हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ एक 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो जो एरिया है वो आएगा हमारा 7 की मल्टीप्लाई 2 से, तो 14 का 4 आ जाएगा, फिर 14 और ठीक है, और एक हो जाएगा हमारा 15, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा। हैंस रिक्वायर्ड एरिया ए इक्वल टू 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया एरिया। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट जो बोला उन्होंने सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, वो आ जाएगा, पी से डिनोट करते हैं, ये होता है बेटा 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू जब तक ना बोली जाए 22/7। नाउ आर 7 है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 44, और यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, जल्दी से आप इसको नोट कीजिएगा। चलिए बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। वो कहता है बेटा द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कह रहे 2 सर्कल है जिनमें से एक की रेडियस है 19 सेंटीमीटर और दूसरे की 9 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ द 2 सर्कल्स। यानी हमें एक उस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है बेटा जिसका सर्कमफेरेंस क्या है, जो गिवन जो सर्कल हैं 2 उनके सम के इक्वल है, उसकी सर्कमफेरेंसेस के सम के इक्वल है। यानी मैं आपको देखो एक सिंपल डायग्राम की खैर आवश्यकता नहीं है इधर क्वेश्चन के अंदर, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो एक सर्कल है मान लो ये वाला जिसकी 9 सेंटीमीटर रेडियस है, और दूसरा सर्कल है जिसकी ये मान लो 19 सेंटीमीटर रेडियस है। हमें एक तीसरे सर्कल के बारे में जानकारी फाइंड करनी है जिसकी रेडियस आर है, ठीक है बेटा। ये है तो गिवन क्या क्या है बेटा, देखो गिवन है रेडियाई जो है, सबसे पहले R1 कंसीडर कर लेते हैं, यानी जो पहली R1 दी है इन्होंने 19 सेंटीमीटर, और R2 जो सेकंड सर्कल की रेडियस है वो मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल को कंसीडर कर लेते हैं हम आर है, ठीक है। अब इसका पैरामीटर्स जो दिए हुए हैं, पैरामीटर्स बोलो या सर्कमफेरेंसेस है, ठीक है। पहले वाले सर्कल के बारे में बात करें बेटा, इस वाले सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होगी P1 इक्वल टू 2 पाई R1, और इसकी जो रेडियस होगी सर्कमफेरेंस होगी 2 पाई R2 होगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा पहले वाले सर्कल की यानी 2 पाई R1, एंड दूसरे सर्कल की होगी 2 पाई R2 हो जाएगा, ठीक है। और जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसके लिए, रिक्वायर्ड सर्कल के लिए क्या हो जाएगी P इक्वल टू 2 पाई R हो जाएगी। इस गिवन है, हमें क्या गिवन है बेटा, जो रिक्वायर्ड सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो P1 प्लस P2, यानी जो दूसरे ये दोनों सर्कल है उनके सम के इक्वल है। नाउ
पी की वैल्यू क्या है बेटा 2 पाई आर, तो यहाँ प्लेस कर देंगे 2 पाई आर और इसकी 2 पाई आर 1 और प्लस 2 पाई आर 2। ना बेटा जहाँ कॉमन दिखे आपको मैथमेटिक्स में या मेंसुरेशन वाली टर्म में, बस उसे बाहर निकाल के पटक दो बस, ठीक है ना। ये भैया भैया जाति के ये कट गया, तो ये आ गया हमारा R1 प्लस R2। तो यहाँ देखिएगा बेटा आप कि जो R है यानी जो रेडियस है रिक्वायर्ड सर्कल की हो जाएगी, देखो 19 प्लस 9, ठीक है, यानी R आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो हैंस रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल की जो रेडियस है वो R इक्वल टू 28 सेंटीमीटर आंसर है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। नाउ इसे आप नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, वो भी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया है उसका बिल्कुल एक भैया है, ठीक है, भैया इन द सेंस कि सेम लगभग वही काम करना है, ठीक है, इसके अंदर। तो देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कहता है कि द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि दो सर्कल हैं, उनकी रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमें क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल। हमें एक तीसरे सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है जिसका एरिया क्या है, जो तो गिवन सर्कल की रेडियस है ना उनके एरियाज़ के सम के इक्वल के मतलब सम के बराबर है, ठीक है। तो नाउ वैसे ही क्वेश्चन है, यहाँ डायग्राम की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने डायग्राम देख लिया था। तो यहाँ पे मैं नोट डाउन करता हूँ बेटा रेडियाई। तो रेडियाई हमें गिवन है, पहली जो R1 रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, जबकि दूसरे सर्कल की रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। तो लेट कर लेते हैं बेटा, लेट रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। रिक्वायर्ड सर्कल मतलब बेटा वो सर्कल जिसकी हमारे को रेडियस फाइंड करनी है वो R सेंटीमीटर में, ये भी ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसमें इन सेंटीमीटर है, ठीक है। अब एरिया की बात करें, एरियाज़ क्या क्या गिवन है बेटा, एरियाज़ है पहले वाले सर्कल का जो एरिया होगा वो पाई रेडियस R1 का स्क्वायर, और जो दूसरे वाले सर्कल का एरिया होगा पाई और उसकी रेडियस R2 का स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, जो सर्कल हमारा आवश्यक है उसका जो एरिया होगा वो A इक्वल टू होगा पाई और ये R स्क्वायर, ठीक है। अब गिवन क्या है बेटा, गिवन है कि जो एरिया है रिक्वायर्ड सर्कल का वो A1 प्लस A2, यानी जो दो गिवन सर्कल हैं उनके एरियाज़ के सम के इक्वल है। नाउ वैल्यू प्लेस करते हैं, ये हो गया बेटा हमारा पाई R स्क्वायर और ये पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। नाउ मैंने आपको बताया था बेटा कि जहाँ कॉमन दिखे बस फट से कॉमन को आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है बेटा। तो ये पाई से पाई कैंसिल, तो R की जो वैल्यू आ जाएगी वो सामने जाके रूट लग जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें बेटा, R1 के प्लेस पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है 8 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, वहाँ 6 का स्क्वायर कर देते हैं। ना ये हो जाएगा बेटा आपका 8 का होगा 64 और 6 का हो जाता है 36, और इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये आ जाएगा 6 4 10, यानी ये हो जाएगा 100, और यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा 100 किसका स्क्वायर होता है बेटा 10 का। तो बस रिक्वायर्ड सर्कल की रेडियस आ गई 10 सेंटीमीटर। हैंस रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल जो हो गई वो हो गई R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही था, वहाँ इससे पहले पैरामीटर का सम दे रखा था यानी सर्कमफेरेंसेस का, यहाँ एरिया का दिया है, कॉन्सेप्ट सेम ही है, इसलिए मैंने बोला था भैया है। तो ना इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वो कहते हैं फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स ऑफ डायमीटर्स 20 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का बेटा क्वेश्चन है और ये बिल्कुल ही
लगभग सेम ही है इससे पहले वाले क्वेश्चनों की तरह, लेकिन यहाँ पे डायमीटर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है बेटा डायमीटर सिर्फ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रेडियस फाइंड करने के लिए। तो चलिए बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, तो वी हैव जो डायमीटर है बेटा दो गिवन सर्कल का, पहले का D1 कंसिडर कर लेते हैं, वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसकी रेडियस आ जाएगी 20/2 यानी R1 आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर फर्स्ट सर्कल के लिए, ठीक है। D2 दिया है बेटा उन्होंने 48 सेंटीमीटर, तो जो रेडियस आ जाएगी 48/2 यानी 24 यानी R आ जाएगा बेटा 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हो गया फॉर सेकंड सर्कल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं नाउ एरिया क्या आएगा बेटा, इसका एरिया क्या आएगा, यहाँ पे इसका एरिया आएगा A1 इक्वल टू, बस मैं सिर्फ ले देता हूँ पाई R1 का स्क्वायर। एरिया क्या आएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। इसका जो एरिया आएगा वो A2 हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि एरिया स्क्वायर में होता है, ठीक है। नाउ लेट कर लेते हैं रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल क्या है। रिक्वायर्ड सर्कल की जो रेडियस है वो R है, ठीक है। इन अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही मान लेंगे, अगर मीटर है तो मीटर में मानते हैं इसको, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में दिया है तो उसकी रेडियस R है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा बेटा, एरिया होगा A इक्वल टू पाई R का स्क्वायर। बट गिवन है बेटा, हमें एरिया गिवन है यहाँ पे कि जो एरिया है रिक्वायर्ड सर्कल का वो दोनों गिवन सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है, यानी यहाँ हो जाएगा A1 यानी पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। चलो इसकी वैल्यू भी रख देते हैं हम पाई, ये हो जाएगा पाई R का स्क्वायर। वैसे ही कॉमन आउट करते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा हमारा पाई बाहर आ जाएगा, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया तो R की वैल्यू हो जाएगी अंडर के अंदर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब बस R1 के प्लेस पे जो वैल्यू है वो क्या रखेंगे हम 10 सेंटीमीटर यानी 10 का स्क्वायर, और R2 के प्लेस पे यहाँ देखो 24 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 100 प्लस 576 यानी 576, और इनको अगर हम ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा बेटा 676, और 676 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है 26 का, यानी R की वैल्यू हो जाएगी 26। बट हमें डायमीटर फाइंड करना है, बट डायमीटर जो होता है आपको पता है रेडियस का 2 टाइम होता है ना। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम होता है। तो D इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R, विच मीन्स 26 का 2 टाइम करेंगे तो 52 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड डायमीटर, ठीक है। तो सिंपल था क्वेश्चन बेटा, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और कराता हूँ। चलिए बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया 1.54 मीटर स्क्वायर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। कह रहा है एक सर्कुलर व्हील है, यानी एक वृत्ताकार का क्या है, एक पहिया है, और उसका एरिया इन्होंने एक दिया हुआ है, और वो इतने डिस्टेंस कवर करने में कितना रेवोल्यूशंस यानी कितने चक्कर लगाएगा। तो मैं बेटा आपको मैं बता दूं, मैंने 2 फार्मूले आपको कराए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूं, वहां पे जाके इस एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले चैप्टर का फर्स्ट पार्ट को आप इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को ज़रूर देख लें, जहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे कि डिस्टेंस और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस में किसी व्हील के यानी सर्कुलर व्हील के क्या रिलेशन होता है। ये होता है 2 पाई आर एन होता है, और अगर वी और टी की टर्म में लिखना है हमें, यानी स्पीड और टाइम की टर्म में, तो भी यही होता है 2 पाई आर एन, वेयर आर रेडियस होती है उसकी व्हील की, और एन क्या होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस होते हैं, और एस क्या होता है डिस्टेंस कवर होती है, ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ इन्होंने एरिया प्रोवाइड करा रखा है, तो सॉल्यूशन देखो बेटा।
तो अगर हमें रेवोल्यूशंस फाइंड करना है यहाँ पे डिस्टेंस का यूज़ करके इतनी डिस्टेंस में, तो आप देखो यहाँ पे हमें रेडियस की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन यहाँ कहीं पे भी रेडियस का जिक्र नहीं है, लेकिन इन्होंने डिस्टेंस कवर दे रखी है इन्होंने, ठीक है। और एक एरिया दिया है, तो एरिया इन्होंने गिवन है, एरिया जो दिया हुआ है सर्कुलर व्हील का 1.54 मीटर का स्क्वायर दिया है। बट हमारी तरफ से क्या होता है बेटा, ए की जो वैल्यू होती है वो होती है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ए के प्लेस पे हम 1.54 रखेंगे और पाई जब तक ना बोला जाए 22/7 और ये आर स्क्वायर एज इट इज़। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, देखो बेटा जो डिवाइड में होते हैं सामने जाके मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, और जो मल्टीप्लाई में होते हैं तो वो अपोजिट साइड में जाके डिवाइड में चलेंगे। तो पहले डेसिमल का जो चक्कर है उसको ख़त्म करते हैं हम। ये तो रहा आर स्क्वायर, ये हो गया 154 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 22, और ये 2 डेसिमल मूव कराएं इसकी 00 यानी 100 आ जाएगा। नाउ कट करते हैं, ये 7 टाइम में से डिविजिबल है, 22 1 22 और ये 7 टाइम में जाएगा, कट हो जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या जाएगी, सामने हम रूट अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 100। तो नाउ ये सिंपल आ जाएगा बेटा, 7 और इस पेयर में से 10 बाहर जाएगा, तो इतना। आप इसको डेसिमल फॉर्म में ना लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक कम होगी। ना बात करते हैं कि डिस्टेंस कितनी दी हुई है। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कवर्ड करिए वो है 176 मीटर है। तो लेट रेवोल्यूशंस कितने हो गए, लेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को हम कंसीडर कर लेते हैं n। तो वी नो, हम जानते हैं बेटा कि जो s इक्वल टू, यहीं से देख लो बेटा 2 पाई आर n होता है। और अगर आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है तो सारी टर्मों को एक तरफ ट्रांसपोज कर दो, तो अगर s अपॉन में 2 पाई r आ जाएगा। s से 176 यहाँ पे भी दिया हुआ बेटा, और 2 पाई की वैल्यू 22 और 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। रेडियस अभी हमने फाइंड करी है 7/10, 7 तो 10 हो जाएगा ऊपर। अब देखते हैं बेटा, तो ये 8 टाइम्स में 22 से कट हो जाएगा, ये 7 से 7 गया और ये हो जाएगा 2 से 5 गया। तो कितना आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आएंगे 8 5 40, ठीक है बेटा। तो रिक्वायर्ड रेवोल्यूशन कितने हो गए, रिक्वायर्ड रेवोल्यूशंस हो गए हमारे n इक्वल टू 40, ठीक है। ये रेवोल्यूशन से बेटा, यानी 176 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए व्हील को 40 चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वो कहता है बेटा द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। कह रहे हैं कि कार के जो व्हील है, जो पहिए हैं, उनका प्रत्येक का डायमीटर यानी जो व्यास है वो 80 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि जो प्रत्येक पहिया है वो कितने चक्कर लगाएगा, यानी रेवोल्यूशंस कितने बनाएगा 10 मिनट के अंदर, ठीक है। यानी प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा 10 मिनट के अंदर, यदि कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर दे रखी हो। बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम ओरिएंटेड भी है, ठीक है। अब करना क्या है इसके अंदर बेटा, मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था यानी क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी सेम पैटर्न ही था लगभग, ठीक है। जो मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे उसी के ऊपर बेस्ड है। लेकिन यहाँ हम क्या काम करेंगे बेटा, पहले यूनिट्स को ना ऐसा यूनिट में यानी एक ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे जो ऐसा ही होते हैं। मोस्टली हम जैसे साइंस में करा करते हैं तो ऐसी, ताकि हमारे पास में सारा चीज़ प्रॉपर तरीके से फाइंड हो जाए। तो चलिए बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो सबसे पहले जो दिया हुआ है बेटा, डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो द डायमीटर कितना दिया है बेटा, डायमीटर जो डायमीटर है, चलो मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, डी इक्वल टू 80 सेंटीमीटर है। तो जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी बेटा, रेडियस आर इक्वल टू हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। बट हम इसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं मीटर में। तो रेडियस को हम क्या करेंगे बेटा, मैंने 2 से डिवाइड करा है यहाँ पे, तो रेडियस हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 को डिवाइड कर देते हैं हम 100 से और यहाँ लिख देते हैं मीटर,
यानी ये कट करेंगे हम तो 20 से जाएगा ये 2 टाइम और ये हो जाएगा हमारा 5 टाइम, तो ये आ जाएगा। नाउ टाइम कितना दिया है इन्होंने, टाइम दिया है t इक्वल टू 10 मिनट्स टाइम दिया है बेटा। तो अगर हम ऐसा यूनिट सेकंड में कन्वर्ट करें तो आपको पता है बेटा 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट के अंदर ऑब्वियसली 10 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 6 से, ये सेकंड में आ जाएगा, तो t आ जाएगा हमारा 600 सेकंड आ जाएगा। ठीक है बेटा यहाँ तक, तो ये 600 सेकंड लिख दिया मैंने। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड जो दी है इन्होंने, ठीक है, मैं v से डिनोट करता हूँ बेटा वेलोसिटी की टर्म में, क्योंकि यहाँ फ़र्क पड़ता नहीं है मैथ्स में ज़्यादा, 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, ये दिया है। अब इसको भी हम SI यूनिट में यानी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको मैंने रिलेशन बताई थी कि 5/18 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी 5/18 से, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो 66 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 और यहाँ लिख देंगे मीटर पर सेकंड। ये मिटाना मैंने सब इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में सब करा रखा है, मैं बार बार बता रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख लें से ना। वो सब कुछ कन्वर्ट हो गया है। अब उस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, वी नो, जो मैंने आपको बताया था कि v इंटू टी इक्वल टू होता है 2πRn, जहाँ n नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन से, तो अगर नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन फाइंड करने में तो v इंटू टी अपॉन में 2π और ये r हो जाएगा। क्लियर है बेटा। अब हम सबकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो v के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 66 इंटू 5/18। नाउ t के प्लेस पे यानी टाइम कितना है बेटा हमारे पास में, ये है 600 सेकेंड, और डिवाइड में आ गया बेटा आपका 2, यानी ये 2 तो पहले से ही पाई की वैल्यू ना बोली जाए जब तक 22/7, और जो रेडियस है वो है हमारे 2/5। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब देखो बेटा ये 6 1 यानी 100 और ये 6 3 हो गया, यानी ये हो गया आपका 6×18। अब इसको भी हम कट कर सकते हैं 3 से 2 टाइम। क्लियर है बेटा। तो यहाँ थोड़ी हॉच पॉच टाइप का ना बने, इसलिए मैं थोड़ा सा और कैलकुलेशन को एक्सपेंड करके लिख देता हूँ। ये ऊपर 22 और नीचे हमारा बेटा अभी लिखते हैं, उससे पहले ये पहले 5 और इसको पहले ऊपर कर लेते हैं पूरा, और ये 100 और जो नीचे डिनोमिनेटर में क्या है बेटा हमारा ये है 2 इंटू 22 इंटू अगेन 2, और ये जो 5 है और 7 है, इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू 5। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बेटा, सिंपल। अभी मैंने बस इसको लिखा हुआ है, तो देखो ये कट हो गया इससे। ठीक है, अब ये 4 बनेगा, 4 को कट करेंगे इससे, 4 2 और 4 5। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब ये हमारे पास में बेसिक कैलकुलेशन निकल के आती है बेटा 25, और ये 5 इंटू 5 अगेन 25 और इंटू 7, तो ये जो 25 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा 625, और उसकी गुणा करनी है 7 से, तो नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन रहेंगे 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 7 5 कितना होता है बेटा 7 5 35 का 5 और 3 कैरी है पर हमारा, तो 7 दूनी 14 यानी 7 2 14 हो गया, और 3 कितना हो गया हमारा 17 का 7, फिर हमारे पास में 1 है, तो 7 6 यानी 42 हो जाएगा, 42 और 1 43, तो ये आ गया हमारे नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन। हैंस नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हो गए बेटा हमारे n इक्वल टू 4375, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है बेटा। तो बेटा इस फॉर्मूले को आप थोड़ा ध्यान से वो करें, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये मैंने लिखवा रखे हैं पहले, ये 2πRn और ये v इंटू टी इक्वल टू 2πRn, जहाँ n नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस, s स्टैंड फॉर डिस्टेंस और v स्टैंड फॉर वेलोसिटी या स्पीड, और t टाइम के लिए। ठीक है, r रेडियस है हमारी, ठीक है, व्हील की। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बेटा,
चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, द डायमीटर्स ऑफ द फ्रंट एंड द रियर व्हील ऑफ ए ट्रैक्टर आर 80 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर है। कह रहा है कि एक ट्रैक्टर है, उसके अगले और जो पिछले पहिए हैं उनके जो व्यास यानी डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर और 2 मीटर है। फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दैट अ रियर व्हील विल मेक इन कवरिंग अ डिस्टेंस इन विच द फ्रंट व्हील मेक्स 1400 रेवोल्यूशन। कह रहा है कि जो पिछला पहिया है वो कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस यानी चक्कर लगाएगा यदि जो हमारा फ्रंट जो है पहिया है, जो नहीं अगला जो पहिया है वो उतनी डिस्टेंस कवर करने में यानी 1400 रेवोल्यूशन करने में जितनी डिस्टेंस कवर करता है, तो वो उतनी डिस्टेंस कवर करने में पिछले पहिए को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो चलिए बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, यहाँ पे क्या चीज़, डिस्टेंस फाइंड करते हैं हम कि 1400 यानी 1400 रेवोल्यूशन में जो रियर जो फ्रंट व्हील है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो लेट बेटा देखो, तो लेट स्मॉल आर एंड कैपिटल आर आर दी रेडियाई ऑफ फ्रंट एंड rear wheel respectively। ठीक है बेटा, तो यहाँ जो स्मॉल डायमीटर है वो दिया है 80 सेंटीमीटर, विच इम्प्लाइज जो रेडियस आ जाएगी वो हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, और इसको अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम डिवाइड कर देंगे इसको 100 से, तो आर आ जाएगा 2/5 मीटर आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, जो कैपिटल डी दिया है बेटा यानी जो बड़ा डी दिया है, बड़े वाले का जो डायमीटर दिया है वो दिया है 2 मीटर, यानी बड़ी जो रेडियस हो जाएगी वो 1 मीटर यानी हाफ कर देंगे उसका, तो ये हो जाएगा। अब देखो बेटा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने दिए, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बाय फ्रंट व्हील वो दिए n इक्वल टू 1400। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1400 का क्या हो गया बेटा, 1400 रेवोल्यूशंस में कितने डिस्टेंस कवर होगी बाय फ्रंट व्हील। तो उसको कंसिडर कर लेते हैं बेटा, S1 इक्वल टू होगा 2 पाई और RN, ये मैंने आपको बता रखा है पहले। तो S1 जो डिस्टेंस है वो 2 पाई, R की वैल्यू कितनी है बेटा, R है इन्होंने दी है, चलो R को अभी ऐसे ही रहने देते हैं हम, ठीक है, लास्ट में रख देंगे, लेकिन N की वैल्यू रख देते हैं हम। तो N कितना हमारा 1400, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा सारा की सारा मीटर में। ठीक है ना। अब क्या कहते हैं, ये तो डिस्टेंस हो गए इतने, ठीक है। अब लेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, लेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बाय रियर व्हील्स इन कवरिंग S1 इक्वल टू 2 पाई R और ये 1400 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, यानी इतनी डिस्टेंस कवर करने में उसे जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है वो कैपिटल N कंसिडर कर लेते हैं बेटा। ठीक है, कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है, क्योंकि स्मॉल n का हम यूज़ कर चुके हैं। तो जो डिस्टेंस होगी वो होगी S2 इक्वल टू 2 पाई और ये कैपिटल R और कैपिटल N। ठीक है बेटा, तो S2 डिस्टेंस होगी 2 पाई, कैपिटल R लिख दिया मैंने, N भी हमारे को अभी पता नहीं है, तो यानी ऐसे करते हैं इसको, तो यहाँ पे तो मैं कुछ भी नोन है नहीं अभी फ़िलहाल, तो ये लिख देते हैं हम इन मीटर में। ठीक है बेटा, अब क्या है, इसने बोला है
कि जो इतने 1400 हमारा जो रेवोल्यूशन है, इसमें जो हमारा फ्रंट व्हील जितनी डिस्टेंस कवर करता है, तो उतनी ही डिस्टेंस कवर करने में जो रियर व्हील है कितने रेवोल्यूशन लेगा, यानी डिस्टेंस सेम है दोनों की। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो गया, गिवन है कि जो डिस्टेंस है जो S1 इक्वल टू S2 है। नाउ S1 जो डिस्टेंस है वो है हमारी 2 पाई और ये स्मॉल r और ये ठीक है इतना, और जो S2 है वो है हमारा 2 पाई कैपिटल R और कैपिटल N है। ठीक है, अब रखते हैं हम रेडियस की वैल्यू, जो स्मॉल रेडियस है वो है 2/5 है। ठीक है बेटा, देखो 2 पाई से 2 पाई तो कैंसिल, जो R है वो है 2/5 और ये हमारा 14 जैसा था वैसे ही रखा। ठीक है ना, 100 में, और कैपिटल जो R है वो है बेटा हमारा 1। ठीक है, 1 है मीटर में, और ये n हमें नहीं पता। तो चलिए बेटा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा, अगर 5 से हम इसको वो करें, 5 2 हो जाएगा और 5 8, यानी हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 इतना। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे 0 2 8 16 का 6 हो जाएगा, और 2 2 4 और 1 5, तो इतने। तो हैंस रिक्वायर्ड रेवोल्यूशंस हो गए कैपिटल N इक्वल टू 560, यहाँ लिख देता हूँ रेवोल्यूशन से। ठीक है बेटा, तो यानी वो 560 यानी 560 रेवोल्यूशंस यूज़ करेगा यदि उसको सेम डिस्टेंस कवर करनी है जितना जो फ्रंट व्हील है 1400 यानी 1400 रेवोल्यूशन में कवर करता है। तो जो बड़े वाला जो बैक साइड का जो रियर व्हील है उसको इतने लगेंगे। ठीक है, इतने मतलब यानी 560 रेवोल्यूशंस लगेंगे, जबकि जो फ्रंट व्हील है उसको सेम डिस्टेंस कवर करने में 1400 रेवोल्यूशन लग रहे थे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये मैंने जो CBSE बोर्ड है 2017 वहाँ से इस क्वेश्चन को मैंने उठाया है। ठीक है, और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा है, और इसको सॉल्व करते हैं बेटा, एग्जाम में आने के काफ़ी इसके चांस है, बिल्कुल एग्जाम मटेरियल है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहते हैं बेटा, द डिफरेंसेस बिटवीन द रेडियाई ऑफ द स्मॉलर सर्कल एंड द लार्जर सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक बड़ा और एक छोटा सर्कल है, यानी दोनों वृत्त ही हैं, तो उनकी जो रेडियस का डिफरेंस है वो 7 सेंटीमीटर है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ द टू सर्कल इज 1078, यानी 1078 स्क्वायर सेंटीमीटर उनका एरिया के बीच में डिफरेंस है वो 1078 है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, तो हमें जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस को फाइंड करना है। तो देखो बेटा क्वेश्चन में मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। यहाँ पे 2 सर्कल गिवन है, एक है स्मॉल सर्कल जिसकी रेडियस हमने कंसिडर कर ली स्मॉल r है, और एक है बेटा बड़ा सर्कल जिसकी रेडियस को हमने कैपिटल R कंसिडर कर दिया। देखो ना तो हमें स्मॉल r दिया है ना कैपिटल R दिया, बट इनका डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं बेटा, लेट स्मॉल r एंड कैपिटल R आर बी द रेडियाई ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर सर्कल रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, नाउ गिवन है, इन्होंने क्या गिवन है बेटा, इन दोनों का जो डिफरेंस है, भाई बड़े वाले में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो दिया है 7। ये सेंटीमीटर में मैं यूनिट लिख रहा, इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर दें। आल्सो इन्होंने प्रोवाइड करा है जो एरिया का डिफरेंस है, भाई बड़े वाले का एरिया ज़्यादा होगा, तो पाई कैपिटल R स्क्वायर में से पाई स्मॉल r स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 1078 दिया है। बेटा मैंने आपको बताया था कि जहाँ कॉमन दिखे बस उसको बाहर निकाल दो। ठीक है, तो 1078, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इसको बेटा हम एक बार क्या लिख सकते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पाई की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो पहले यहाँ देखो बेटा, ये हम पे अवेलेबल है, यहाँ पे यूजिंग फर्स्ट करते हैं। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट, तो पाई तो पहले हम लिख दो 22/7, और ये हो गया R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और ये हो गया हमारा 7 और उधर 1078। देखो बेटा ये भाई है तो सिंप्लीफाई हो गया यहाँ से, तो यहाँ आ गया हमारा कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू
1078 और डिवाइड में इतना। तो ये कट हो रहा है बेटा 11 की टेबल से, ये 9 टाइम 19 और ये 8 बचेगा तो इतना, और ये जाएगा 2 टाइम्स, अगेन डिवाइड करेंगे तो ये r प्लस ये आ जाएगा 4 और ये 9, यानी इन दोनों का जो सम है वो 49 आ गया। ये बन गई इक्वेशन आपकी बेटा सेकंड। तो आप देखो आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ रखा है, तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। तो देखो सॉल्विंग किसी भी मेथड से कर दो आप इसको, सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से, दिस मर्ज से सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो बेटा फर्स्ट है r माइनस आर इक्वल टू 7 और ये r प्लस आर इक्वल टू 49। तो ये पहले से ऑलरेडी कट है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 56, यानी यहाँ देखो बेटा ये आ जाएगा कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगी 56 डिवाइड में 2, यानी कैपिटल R आ जाएगा बेटा 2 और ये 8, ये आ जाएगा सेंटीमीटर। बट उसने हमसे स्मॉल r यानी स्मॉलर सर्कल की रेडियस के बारे में पूछा हुआ है, तो ठीक है। तो यूजिंग सेकंड का यूज़ करते हैं बेटा यहाँ से। तो r प्लस आर हमारा 49 है, तो स्मॉल r आ जाएगा बेटा 49 में से कैपिटल R सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 49 में से 28 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 9 में से 8 तो 1 आ जाएगा और ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हैंस रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें और स्टडी करते रहें और क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करें बार बार, सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए बेटा नोट कीजिए।